नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त देव। 1 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश में एक बैठक हुई। एक ऐसी बैठक, बहुजनों की एक ऐसी बैठक, ऐसे संगठनों की बैठक जिसके अंदर एक मुद्दा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें पूरे बहुजन समाज जो बिखरा पड़ा है, जो जातियों में बिखरा पड़ा है, जो संगठनों में बिखरा पड़ा है, जो ग्रुपों में बिखरा पड़ा है, उस पर एक मंथन हुआ। और वो दिन अगर ये बहुजन कामयाब हो गए एक होने में, सारी जातियां एक साथ आने में, और एक साथ एक मंच पर ही नहीं, पूरा जो हमारा बायोलॉजिकल चेंज है इन जातियों में जो बटे हैं आज तक, अगर हम कामयाब हो गए तो वो दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, बहुजन टीवी ने डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश की, बीटीवी ने एक ऐसी कोशिश की आपके सामने लाने की कि हर इस मोमेंट को आपके सामने लाया जाए और इसको रिकॉर्ड किया जाए। दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एक इंटरव्यू दिखाना चाहता हूं जो मैंने पहले लिया। एक बाइट ली थी कि इसको किस तरह से शुरू किया जाए, कैसे किया जाए। हमारे एसआर भाटिया जी, सीताराम भाटिया जी जो ज्वाला जी से है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से सामने रखा कि मैं इस काम को करूंगा, मैं इस काम को लीड करूंगा, मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन में बात करूंगा और एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे हम। जो बाइट्स के कुछ मिनट्स हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वर्गों में समाज बटा है और बहुजन जातियों में भी बांट दिया गया है या बटा है, ये मैं कह नहीं सकता हूं। ये आप जो एक्सपर्ट लोग हैं जरूर इसके बारे में कहेंगे कि किस तरह से लोग बंटे थे और कैसे बंटे हैं। और इन्हें संगठित करना चाहते हैं बहुत सारे। 78 ईयर्स हो चुके हैं और बहुजन संगठन को आज एक आग लगी है, बहुजन के लोगों को, बहुजन के संगठनों को, कि हम एकत्र हो। और हम जब इकट्ठे होंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी एक स्ट्रेंथ बनेगी, हमारी एक पावर बनेगी और हमारी इंपॉर्टेंस देश में बहुत ज्यादा होगी। बात तो सही है भारती जी कि हमारे हिमाचल प्रदेश की तो बात है, लेकिन पूरे भारत में जो बहुजन समाज के जो है लाखों संगठन बन गए हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि जो हमारे क्रांतिकारी लोग, लीडर निकलते हैं हमारे समाज में से, वो एक सामाजिक संगठन बना लेते हैं और हमारे जो लोग हैं वो लोग जो है फाइनेंशियली बहुत वीक हैं और उस चीज का फायदा राजनीतिक दल जो है भरपूर उठाते हैं। और वो लोग जो हैं, जो राजनेता हैं, वो हमारे बहुत सारे संगठनों को हाईजैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज टूट जाता है। भारती जी, हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे संगठन हैं जो धरातल पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन संगठनों का आपस में तालमेल नहीं है। इस वक्त समय की मांग है कि सभी संगठनों को एक मंच पे आना होगा। अब हर एक संगठन चाहता है कि मेरे बैनर तले फलां संगठन चले, लेकिन भारती जी आपको पता है ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक ऐसी संस्था से, एक ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा संस्था से बिलोंग करता हूं, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूं हिमाचल प्रदेश का, तो मैं भी ये चाहूंगा कि ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के बैनर तले जो है सारे संगठन चले। क्योंकि जो मेरा संगठन है, जिस संगठन से मैं जुड़ा हूं, वो संगठन जो है वो नेशनल लेवल का है। तो इसी प्रकार बहुत से संगठन जो है वो नेशनल लेवल के हैं, लेकिन वो संगठन, मैं खुद अपने संगठन की मैं अपनी बात भी करूं तो हम किसी को समर्थन देना नहीं चाहते, समर्थन लेना चाहते हैं। हर एक किसी की यही बात है। जबकि मैं ये जो कंसेप्ट है, ये जो महापंचायत का कंसेप्ट है, इसको मैं इंडिविजुअली कर रहा हूं। इसमें जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा, ये भी इसको भरपूर समर्थन दे रहा है। हमारे राज्य अध्यक्ष सुशील बहल जी इसको काफी हद तक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसमें समर्थन दे रहे हैं। और इसमें बहुत सारे जो सामाजिक संगठन है, जैसे हमारा गुरु रविदास महासभा है, हिमाचल प्रदेश के राज्य अध्यक्ष हैं पीसी भाटिया जी, वो भी इसको समर्थन दे रहे हैं। और भी हमारे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हमें समर्थन दे रहे हैं, महापंचायत के लिए समर्थन दे रहे हैं। तो
मैं तो एक सिर्फ थोड़ा सा अपना एक दिशा देने का काम कर रहा हूं कि हम एक दिशा दे रहे हैं, एक कंसेप्ट बता रहे हैं उन लोगों को, हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं। लेकिन उस कंसेप्ट को वही लोग इसको लागू करेंगे और वही इस महापंचायत बुलाने में वही लोग मदद करेंगे। मैं तो एक अपने आप को एक जरिया समझता हूं, मैं भाग्यशाली अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं जो मुझे हमारे समाज के बुद्धिजीवी ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है कि ये महापंचायत का जो कंसेप्ट है इसको आप क्लियर करें। मेरा नाम अमरचंद सनाट है जी। मैं हिमाचल प्रदेश कोली समाज का राज्य अध्यक्ष हूँ और ये मेरा छोटा सा बाकी हिमाचल प्रदेश कोली समाज का प्रदेश महामंत्री, मूल के शिमला से हूँ और आज गठन हुआ। मैं उत्तम सिंह कश्यप, इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश कोली समाज का अध्यक्ष रहा हूँ और मैं शिमला से हूँ। एजी ऑफ शिमला से रिटायर्ड हूँ, सीनियर ऑडिट ऑफिसर हिमाचल प्रदेश कोली समाज का। मैं लैक राम कौशल, हिमाचल पुलिस समाज से स्टेट ऑफिसर। मैं काहन सिंह चौहान, यहीं मंडी से ही हूँ और डिस्ट्रिक्ट मंडी से कोली समाज का प्रधान हूँ और पूर्व में डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पोस्ट से रिटायर। मैं ओंकार चंद्र, मैं स्टेट पीकेएस का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और मैं शिमला जिला से हूँ। साथ में मैं जो है जॉइंट डायरेक्टर सोशल जस्टिस एंड पार्लियामेंट से रिटायर। मैं बलदेव राम शांडे, कोली समाज से संबंध रखता हूँ और हिमाचल प्रदेश लीडरशिप बोर्ड से एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर्ड हूँ। नाम मस्तराम है। मैं हिमाचल प्रदेश कबीरपंथ समाज सभा का प्रदेशाध्यक्ष हूँ और मैं बैनाथ से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मसराम है, मैं प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी से रिटायर हूँ, एजुकेशन में काम करता हूँ और आजकल वर्तमान में मैं प्रदेश का वरिष्ठ प्रधान हूँ कबीरपंथी समाज सभा का। और 1990 में मैं जो आज ये जितनी साहब बैठी है अनुसूचित जाति जनजाति, उसका मैं जिला प्रधान रहा हूँ और से भी रहा हूँ 10-15 साल लगा था कबीरपंथी समाज सभा बोर्ड। धन्यवाद। संजय कुमार है और मैं बैनाथ से हूँ और मैं बैनाथ में कबीर सभा का प्रधान हूँ। बैनाथ प्रकाश वाइफ ऑफ श्री प्रकाश चंद्र प्रिंसिपल और मैं एमए बीएड हूँ। प्रकाश चंद रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ जी और मैं फ़िलहाल किसी संगठन में नहीं हूँ, पर 1990 से अपने समाज के लिए कार्यरत भी हूँ। और जैसे इस कंसेप्ट का मुझे जानकारी मिली तो मैंने एक प्रयास किया है कि हम इकट्ठे होकर किस तरह से काम कर सकते हैं, जो प्रस्तुति आपके सामने आज रखी जाए। मेरा नाम आनंद सिंह चौहान है, प्रदेश महामंत्री विश्वकर्मी विकास सभा हिमाचल प्रदेश जी। मेरा नाम राजकुमार है, मैं दूर संचार विभाग से एसडीओ रिटायर हुआ हूँ और समाज सेवक हूँ और हमने एक हिमाचल समानता अधिकार मंच का गठन किया है, तो उसका मैं सलाहकार हूँ और बाकी समाज सेवा करता हूँ बैनाथ से। मेरा नाम इंजीनियर अहमद दड़ोच, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट ऊना बंगाणा एक तहसील है, सब डिवीज़न है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं अध्यक्ष हूँ स्टेट अम्बेडकर मिशन रजिस्टर्ड और मैंने तो यहाँ मंडी में। मेरा नाम मस्तराम दड़ोच है, मैं जिला बिलासपुर की घुमारवी तहसील के गांव दावला का रहने वाला हूं और सूचना के अधिकार के ऊपर काम करता हूं और मेरे संगठन का नाम है अधिकार जागरूकता सलाहकार समिति, उसका मैं अध्यक्ष हूं। धन्यवाद। मैं जी लाल हुसैन हूँ, लाल हुसैन मेरा नाम है जी, मंडी से रहता हूँ, मंडी का रहने वाला हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं जिला मंडी के तहसील पद्धर का रहने वाला हूँ, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का जिला अध्यक्ष भी हूँ और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का प्रदेश का उपाध्यक्ष। सबको मेरी नमस्कार। मैं हाजी अल्लाह दत्ता जिला चंबा से रहने वाला हूँ। मैं पुलिस महकमे से सब इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूँ। मैं ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का स्टेट अध्यक्ष भी हूँ और ऑल हिमाचल गुज्जर वेलफेयर और एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ स्टेट का। मैं जम्मू से कुलदीप राज भगत, रिटायर हेडमास्टर हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ।
मेरा नाम डॉक्टर एसी भगत है। मैं जम्मू के एक सरकारी विभाग से डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हूँ और मेरी दो संस्थाएं हैं, एक लोक अधिकार मिशन जम्मू कश्मीर और दूसरी है बहुजन शक्ति मूवमेंट जम्मू कश्मीर। धन्यवाद। जय भीम। मेरा नाम तेजलाल चंदेल है। मैं मंडी ज़िला का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं हिमाचल जनमानस उत्थान समिति का प्रदेशाध्यक्ष हूँ, पंजीकृत जो हिमाचल प्रदेश से है। और इन एडिशन टू इट मैं अम्बेडकर स्टेट इंटेलेक्चुअल जो फ्रंट है हमारा, उसका भी मैं एक सक्रिय सदस्य हूँ। मेरा नाम सतपाल सिंह है और मैं गुरु रविदास महासभा बेडू महादेव ब्लॉक 16 कांगड़ा का रहने वाला हूँ और उसका अध्यक्ष हूँ। गोपाल सिंह है। मैं ब्लॉक धर्मपुर से बिलोंग करता हूँ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन कमेटी ब्लॉक धर्मपुर का मैं अध्यक्ष हूँ। यही मेरा परिचय। भोला भाई नामधारी समाज की तरफ से आप लोगों के समक्ष आया हूँ। जो भी मेरे लक्ष्य है मैं करने को तैयार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, 17 नवंबर 2024 को मंडी में बहुजन एकता मिशन महापंचायत की जो बैठक संपन्न हुई, मैं उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बैठक में अब एक एजेंडा बिल्कुल क्लियर सामने आ गया है कि बहुजन सैकड़ों वर्षों से बिखरा पड़ा है। इसे समेटने और एक सूत्र में बांधने के लिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमें एक धागे में एक करना है इन सब चीजों को। और दोस्तों, इसमें प्रारूप पर बात हुई और जो आगे क्या चीज होनी है, किस तरह का शोध होना है, इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। सभी संगठनों ने सहमति के साथ सुझाव दिए और प्रदेश के बड़े बड़े संगठनों ने इसमें भाग लिया। साथियों, ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि हमें अपनी पहचान और अपनी शक्ति की पहचान करनी है, या हमें अपनी शक्ति की पहचान हो चुकी है। साथियों, बहुजन ने देश को बनाया, इसको पाला, इसको सींचा। आज बहुजन का कंट्रीब्यूशन इस देश को बनाने में, इस देश को बिल्ड करने में, इस देश को चलाने में मुझे लगता है कि बहुत अधिक, बहुत ज्यादा है। साथियों, बहुजन एकता मिशन एक शोध करने की एक प्रयोगशाला है। ये कोई संगठन खड़ा नहीं हो रहा है, ये कोई मोर्चे की तरह कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं बन रही कि एक मोर्चा बन रहा है। ये एक शोध है कि किस तरह से, कैसे हम बिखरे थे और किस तरह से हम बांटे थे, कौन सा षड्यंत्र था इसके पीछे, क्या हम लोग ही दोषी थे कि इसके पीछे कौन लोग थे। साथियों, हिमाचल प्रदेश में हजारों संगठन हैं और लाखों तरीके से बहुजन को बांट रखा है। मैं कह सकता हूं लाखों अरबों तरीके से हमारे माइंड को डाइवर्ट कर रखा है, बांट रखा है। और इसको एक करना, इसको संगठित करना, ये कोई शोध से कम नहीं हो सकता है, ये बिना शोध से नहीं हो सकता है। इस प्रयोगशाला में सब तरह के प्रयोग होंगे, बहुत सारे शोध करने होंगे, बहुत सारी रिसर्च सामने लानी होगी, बहुत सारी चीजें हमें अपने पास्ट को जानना होगा और हमें अपने फ्यूचर को कैसे बिल्डअप करना है, ये सारा शोध इस प्रयोगशाला में किया जा सकता है। और बहुजन के एक एक बिखरे पार्टिकल्स को जोड़ा जाएगा और जोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। इसलिए आखिर में ये कहना चाहता हूं, अगर ये सारी चीजें हो गई, अगर हम ऐसे शोध करने में कामयाब हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि जरूर हम इस देश में फिर से राज करेंगे और बहुजनों का स्वर्णिम इतिहास फिर से लौट आएगा। कि बहुत सारे लोग ऐसे जो इस मिशन को नहीं करना चाहते हैं,
उनकी मानसिकता क्या हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो इस पर शोध नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो इस मिशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उनके पीछे कौन सी मानसिकता हो सकती है, आप जरूर इस पर कमेंट करें। और अभी जो मंडी में हमारा मीटिंग हुई, मंडी में बहुत सारे मीडिया ने कवर दिया, सोशल मीडिया ने भी कवर दिया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बहुजन मिशन में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है आगे ले जाने के लिए। साथियों, आपने बीटीवी को देखा, बहुजन टीवी को देखा, आपने सराहा, बहुत सारे कमेंट दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में इस तरह का आपके लिए कोई नया वीडियो हम जरूर लाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।